नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीलेस अप्रोच में। तो कल तक हम सब ने बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर चर्चा किए थे। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत के बारे में हमने जाना था। आज हम बुद्धि का मापन देखेंगे कि हम बुद्धि को कैसे मापते हैं, अर्थात किस बालक में कितनी बुद्धि है और किस प्रकार का वो बालक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बुद्धि का मापन जो है या फिर मापन मापन हम दो प्रकार से करते हैं। मापन की जब बात करते हैं तो मापन हम विशेष रूप से दो प्रकार पे करते हैं। एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक अर्थात गुणों के आधार पर और मात्रात्मक अर्थात मात्राओं के आधार पर, मात्राओं या फिर संख्याओं के आधार पर। गणितीय मापन कहें अपन उसे कहते हैं मापन, वो मात्रात्मक मापन। तो मापन दो प्रकार से, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। क्लियर ना? दोनों को लिखते हैं। बुद्धि का मापन, जब बात करेंगे बुद्धि के मापन की, इसमें हम देखेंगे दो प्रकार से। बेसिकली मापन हम दो प्रकार से करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। जब किसकी बात करेंगे बुद्धि के मापन की, तो वो होगा मात्राओं के आधार पर, और ये गुणों के आधार पर रहता है, गुणों के आधार पर, और ये मात्रा या संख्या के आधार पर। क्लियर है? जब बात करते हैं बुद्धि के मापन की तो हम मात्रात्मक देखते हैं। क्या देखते हैं? मात्रात्मक। मात्रा अर्थात संख्याओं के आधार पर, है ना, गणितीय। उसके आधार पर हम आईक्यू का निर्धारण करते हैं। आईक्यू क्या है? बुद्धि के मापने की इकाई है, बुद्धि के मापन की इकाई है क्या? आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंस इंटेली इंटेली है ना, इंग्लिश में देते हैं अपन इंटेलिजेंस कोशेंट। देख लेना आप जरा इसकी स्पेलिंग, है ना। इंटेलिजेंस कोशेंट होता है क्या? आईक्यू का फुल फॉर्म। आईक्यू की जब इतिहास की बात करते हैं अपन, किसकी बात करेंगे? आईक्यू के इतिहास की। आईक्यू कहाँ से आया, इसकी अवधारणा किसने दी, पहली बार किसने प्रयोग किया, सारी चीजें, है ना। तो जब बात करते हैं अपन आईक्यू की, तो आईक्यू की अवधारणा या प्रत्यय, है ना, सबसे पहले 1912 में किसने दिया? स्टर्न ने। किसने दिया? स्टर्न महोदय ने। 1912 की बात है। कब की बात है ये? 1912 की। किसने? स्टर्न महोदय ने। स्टर्न महोदय ने आईक्यू की अवधारणा, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आईक्यू की अवधारणा या प्रत्यय देने काम कौन करते हैं? आपके स्टर्न महोदय। क्लियर है पूरा? चलिए, आईक्यू की अवधारणा कौन देगा? स्टर्न महोदय। 1 मिनट। आईक्यू की अवधारणा कौन देंगे? स्टर्न महोदय। और आईक्यू शब्द का प्रयोग जो है, सबसे पहली बार आईक्यू शब्द का प्रयोग कौन करेंगे? आप बताएंगे, टर्मन। कौन करेंगे जी? टर्मन। टर्मन साफ करते हैं आईक्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग। आईक्यू की अवधारणा कौन देंगे? स्टर्न देंगे। क्लियर है पूरा यहां तक? ये ऐसे प्रश्न बनता है कि आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टर्मन ने। आईक्यू की अवधारणा किसने दी? स्टर्न ने। क्लियर ना? हाँ। आईक्यू शब्द का प्रयोग करते हुए किसने? टर्मन महोदय ने बताया। किसने बताया? टर्मन महोदय ने बताया कि आईक्यू क्या है। आईक्यू जो होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। क्या? मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात क्या होता है? आईक्यू। आईक्यू का सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है? क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा, संख्यात्मक क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी। मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये होता है फॉर्मूला किसका? आईक्यू का। आईक्यू का फॉर्मूला मानसिक आयु वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। वो निकालते ना, इस बच्चे की आईक्यू बहुत तेज से कहते हैं। तो आईक्यू का मतलब क्या होता है? वह बच्चा जो अपनी शारीरिक आयु की तुलना में अधिक आयु वाले बच्चे की क्या बताए, श्रेणी प्रदर्शित करे। अर्थात एक बच्चा मान लो 8 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है और वो 13 साल या 14 साल के बच्चे की तरह अपनी मानसिक क्षमता क्या दिखाता है? प्रदर्शित करता है। तो इसका आईक्यू क्या होगा? तेज होगा। इसको आप नोट करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको आईक्यू को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप इसे नोट करिए। चलिए,
अब देखते हैं एक बच्चे की अपन आईक्यू निकालते हैं ना। क्लियर? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक बच्चे की शारीरिक आयु या फिर वास्तविक आयु, एक बच्चे की वास्तविक आयु रियल एज वास्तविक आयु जो है मान लो कितना है 10 वर्ष है और वह 12 वर्ष के बच्चे जैसी मानसिक आयु प्रदर्शित करता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू बताइए। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे। वास्तविक आयु कितना दिया है 10 साल, मानसिक आयु कितनी प्रदर्शित करता है 12 साल। तो उसे क्या बताना है अपने को? आईक्यू बताना है ना। आईक्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, मानसिक आयु MA अपॉन में वास्तविक आयु अर्थात रियल एज है ना, मेंटल एज अपॉन में रियल एज मल्टीप्लाई 100। क्लियर? इसको ऐसे निकालेंगे। मेंटल एज कितना दिया है 12 साल, रियल एज कितना है 10 साल, मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक, 10 बन जा 10, 10 बन जा 10 हो गया। कितने बचे यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दिए, 10 टू जा 20, 1.2 इट मीन्स कितना जाएगा ये आपका ये 120। 120 क्या हो गई उसकी आईक्यू हो गई। 120 कितना हो गया आईक्यू। श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ बालक की श्रेणी में, श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आएगा वो बच्चा। ये होता है आईक्यू निकालने का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, उसको नोट करिए आप। फिर आपको हम बताएंगे इस आईक्यू के आधार पर टर्मन जी ने किस तरह से बच्चों की श्रेणी को बांटा है। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, मंदबुद्धि बालक बच्चों की आईक्यू कितनी होती है, औसत दर्जे के बच्चे की आयु कितनी, मतलब आईक्यू कितनी होती है, प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू कितनी होती है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो आप इन्हें क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। टर्मन जी के जो परीक्षण था आईक्यू के आधार पर, उन्होंने बालकों का क्या किया, श्रेणीगत किया, वर्गीकृत किया उनके आईक्यू के आधार पर। उसके आधार पर उन्होंने पिछड़े बालक, औसत बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, सामान्य बालक, श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक, अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक और प्रतिभाशाली वाले बालक, ये श्रेणीगत करते हुए उन्होंने बच्चों को वर्गीकृत किया है ना। तो एक एक करके अपन उनकी आईक्यू और उनकी श्रेणी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताऊंगा। 140 से अधिक आईक्यू जैसी कितनी होती है 140 से अधिक, आप ऐसा बना लेंगे श्रेणी है ना। 140 से अधिक आईक्यू क्या रहेंगे आपके प्रतिभाशाली बालक, श्रेणी प्रतिभाशाली, क्या प्रतिभाशाली। क्लियर है? ठीक है। एक 140 से अधिक होने पर कितनी कौन सा बालक रहेगा वो प्रतिभाशाली, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, टैलेंटेड नहीं कहेंगे आप है ना, टैलेंटेड अलग होते हैं और गॉड गिफ्टेड चाइल्ड अलग होते हैं। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं कौन, प्रतिभाशाली बालक। टैलेंटेड चाइल्ड की बात और गॉड गिफ्टेड दोनों में डिफरेंस होता है। टैलेंटेड जो बच्चा होता है ना वो किसी एक फील्ड पर ही क्या करता है, अच्छा होता है, किसी एक क्षेत्र पर। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बट वहीं पे क्रिएटिव चाइल्ड की जब बात करेंगे तो क्रिएटिव चाइल्ड जो होता है सृजनात्मक होता है। इसका मतलब वो दोनों से अलग है, वो ऐसा बच्चा है जो हर चीज में नयापन करता है। ध्यान रखिएगा, एक क्रिएटिव चाइल्ड प्रतिभाशाली हो सकता है पर एक प्रतिभाशाली बालक क्रिएटिव होगा ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। चलिए ये प्रतिभाशाली बालक हो गए। इसके बाद जब बात करते हैं अपन 120 से 140 के बीच, कहीं कहीं पे 120 से 140 जी बताते हैं किसको, प्रतिभाशाली को। अब ध्यान रखना
पर टर्मन साहब ने इसको अलग बताया। इन्होंने कहा है 120 से 40 के बीच जो होते हैं अतिश्रेष्ठ बालक होते हैं। कौन होते हैं? अतिश्रेष्ठ बालक, अतिश्रेष्ठ बालक। क्लियर है? वही बात करते अपन 110 से 119 तक, 110 से 119 तक अर्थात 120 तक कर लो जो भी, तो वो होते हैं इसमें श्रेष्ठ बालक। कैसे बालक होते हैं? श्रेष्ठ बालक। क्लियर? वहीं पे बात करते हैं अपन 90 से 110 के बीच, इसे सामान्य बालक या औसत बालक कहते हैं। सामान्य या औसत बालक कहते हैं। ये 90 से 110 का जो वो होता है ना, इसमें ही सृजनात्मक बालक आते हैं। कौन से बालक आते हैं? सृजनात्मक, क्रिएटिव चाइल्ड। क्लियर है? वही बात करते हैं 70 से लेके 90 के बीच में, तो ये बालक होते हैं आपके मंद बुद्धि या फिर पिछड़े बालक, है ना, मंद या पिछड़े बालक। ये ऐसे बालक है जिनमें ना अपन उपचारात्मक शिक्षण करके इनको सामान्य बालक की श्रेणी में ला सकते हैं। ठीक है ना? और वही बात करते हैं 40 से 70 के बीच में, तो ये जड़ या जड़ बुद्धि वाले बालक, जड़ बुद्धि मतलब बहुत कम बुद्धि, ना के बराबर। तो इस तरह से उन टर्मन साहब ने क्या किया, बालकों का क्या हुआ, वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? किसके आधार पर बोलेंगे आप? आईक्यू के आधार पर। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक, 120 से 40 अधिश्रेष्ठ बालक, 110 से 119 श्रेष्ठ बालक, 90 से 110 सामान्य औसत बालक, 70 से 90 मंद बुद्धि और पिछड़े बालक, 40 से 70 जड़ बुद्धि बालक, बहुत कमजोर। क्लियर ना? ये क्या है? टर्मन जी का बालकों को जो आईक्यू के आधार पर वर्गीकरण करना, श्रेणीगत करना। क्लियर? ये रहा आपका आईक्यू और आईक्यू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना? आप इसे नोट करेंगे। तो चलिए, आज हमारा बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन आईक्यू के आधार पर, आज हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। कल से हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, है ना? पर्सनालिटी अर्थात मुखौटा, है ना, पहनावा, उसके ऊपर अपन बात करेंगे कल से अपन। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना? आप सबसे अलविदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच।